सो गाइस फटाफट ग्लव्स पहनते हैं और निकलते हैं आज सेकंड मोटो ब्लॉग पर। और पहला मोटो ब्लॉग तो यार काफ़ी ज़्यादा हमारा बुरा गया, बट कोई नहीं गाइस, करने से ही लोग सीखते हैं। हेयर हमारा अपाची, और गाइस इसको फटाफट निकालते हैं और कूल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कल तो मैं सुबह सुबह ही कूल स्टार्ट कर दिया था। तो गाइस अपनी बाइक का फटाफट कूल स्टार्ट करते हैं और फिर निकलते हैं आज न्यू प्लेस की ओर। और ये मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके सो गाइस फ्यूल सेक्शन आप लोग चेकआउट करो यार। अभी 2 था, अभी 3 हो गया। पता नहीं इसका जो पेट्रोल मीटर है ना, गड़बड़ लगता है मेरे को, क्योंकि अभी 2 दिखा रहा था फिर 3 दिखाने लग गया। चलो कोई नहीं गाइस, अब इसको फटाफट कोल्ड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं कोल्ड स्टार्ट पे लगाता हूँ अपनी बाइक को। सो गाइस देखो, कोल्ड स्टार्ट का मतलब ये होता है ना, अभी जब मैं स्टार्ट करूँगा तो जो मेरा आरपीएम है वो 2000 के ऊपर जाएगा, ठीक है। सो हमें थोड़ी देर इंजन को गर्म होने देंगे। जो ऑयल है ना वो नीचे बैठा रहता है, थोड़ी देर छोड़ते हो तो जो ऑयल है वो ऊपर तक आ जाएगा। और फिर अब अपनी बाइक को लेके कहीं भी जाइए, राइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट ये जो आरपीएम है फ़िलहाल उसको हमें कम होने देना है, ठीक है। तो अभी जब मैं स्टार्ट करूँगा तो देखना 2000 के ऊपर जाएगा, तो वो 2000 से नीचे होना चाहिए। तो गाइस स्टार्ट करता हूँ मैं। सो गाइस लुक, यहाँ पर 2000 के ऊपर शो हो रहा है अभी आरपीएम, ठीक है। तो जैसे जैसे इंजन गर्म होगा वैसे वैसे ये जो लाइन है ना वो कम हो जाएगा। तो ये 2 के नीचे होना चाहिए। कल तो मैं मॉर्निंग में कर दिया था, सुबह सुबह मैं कोल्ड स्टार्ट पे लगा दिया था, और आज मैं अभी तक कोल्ड स्टार्ट किया ही नहीं था। और गाइस जो फ्यूल सेक्शन है ना, मुझे फ्यूल भी डलवाना है, ठीक है, पेट्रोल भी डलवाना है, लेकिन मैं इंडियन ऑयल का फ्यूल नहीं डलवाऊंगा। मेरे को इस बार रिलायंस में जाकर पावर वाली फ्यूल डलवाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस अभी 2 के नीचे आ चुका है, ठीक है। तो अब हमारी जो बाइक है वो रेडी हो गई है राइड के लिए। तो अब निकलते हैं गाइस फटाफट से, ठीक है। और मैंने आपको टाइम तो बताया नहीं। सो गाइस अभी बज रहा है शाम का 5। सो 5 बजे अगेन वन मोर राइड। ओके देखो गाइस अभी तक धूप है, मुझे लगा धूप भी नहीं होगा। तो कल का एक्सपीरियंस गाइस ऐसा रहा कि मुझे लगा था कि यार माइक तो मुँह के सामने है, अगर मैं अपना हेलमेट का वाइज़र भी बंद करता हूँ तो मस्त एकदम साउंड आएगा। लेकिन यार घर आके चेक कर रहा हूँ तो मैं एकदम फटी वॉइस आ रही है, रुक के आ रही है वॉइस। मतलब क्या हो गया यार, पूरा मूड ख़राब हो गया था। बट कोई नहीं गाइस, तो पहला था तो कुछ सीखने ही मिला है। तो अभी हम लोग बात करें तो नॉर्मल स्पीड में चलेंगे और आराम से चलेंगे, ताकि जो विंड ब्लास्ट है वो ज़्यादा ना मिले। तो अभी गाइस जो वेदर है ना काफ़ी अच्छा हो रहा है, और सुबह से बारिश हो रही थी। फिलहाल तो गाइस वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है, आप देख सकते हो धूप निकली पड़ी है यार। अच्छा गाइस वही जो यहाँ पर जो पेड़ कटे हैं ना, अब उसकी सफाई हो रही है। और आर्यन भाई कैसे हो? तो गाइस ये ट्रक है। ओके सो गाइस मैं क्या कह रहा था, हम लोग यहाँ से अब बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हल्का सा जोर से बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो मेरी वॉइस है ना वो प्रॉपरली आए। और आज का जो मोटर ब्लॉगिंग हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। और मैं जो स्पीड है ना अपना, वो जस्ट मैं अपना 30-40 पे रखूँगा जब हम बात करेंगे तो। सो गाइस कल का जो एक्सपीरियंस था उसे बहुत कुछ सीखने मिला, ठीक है। तो कल का जब मैं वॉइस में खुद सुन रहा था ना, मैं सोचा क्या हो रहा है यार, ये वॉइस को क्यों ख़राब हो रही है, क्योंकि तब मेरे को पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मैंने माइक सेटिंग कर लिया था। और अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं फ़िलहाल शूट कर रहा हूँ आईफोन से। और गाइस भाई ये सब कुछ घर से ही मतलब रेडी कर, जो भी सेटअप है ना मैं घर से ही रेडी करके आया हूँ। तो मैं अभी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मैं बस घर से ही कैमरा ऑन कर दिया हूँ और बस बाइक लेके निकल चला हूँ और आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। मुझे फ़िलहाल अभी ये भी नहीं पता कि ये अभी प्रॉपरली शूट हो रहा है कि नहीं, प्रॉपरली मेरा आवाज़ आप तक पहुंच भी रहा है कि नहीं। मेरा एक फीचर बहुत अच्छा है, बट आप इसे 30 के स्पीड में चलाऊं और 5th गियर कर दो गाइस, तो भी ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करती है यार। मतलब बिल्कुल भी खटखट की आवाज़ नहीं आती है। तो मुझे ये बाइक की ये फीचर बहुत अच्छा लगे। हमें यहाँ से नहीं लेना चाहिए था, हमें ना न्यू आश्मारा से पकड़ना चाहिए था यार, यहाँ से थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा।
तो ध्यान नहीं रहा, मैं निकल चुका हूँ। अब यहाँ से मेरे को हल्का सा लंबा रूट पड़ जाएगा, बट यार वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है। और अभी एकदम देख रहे हो मस्त, एकदम आसमान एकदम क्लियर हुआ है। अभी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि बारिश हो जाएगी। यार कल हम पसाखा ही नहीं पहुंच पाए थे। बहुत ही ज़्यादा गाइस मुझे सुकून मिलता है यहाँ पर राइड करके। यहाँ ना क्या यहाँ मुझे राइड करके इसलिए सुकून मिलता है क्योंकि पहली बात तो ये यहाँ की रोड काफ़ी अच्छी है, एंड गाइस सेकंड थिंग इज़ यहाँ पर ना ज़्यादा गाड़ियों का ट्रैफिक जैम नहीं है, ट्रैफिक पुलिस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये हाईवे आप मस्त यहाँ बिंदास चलाओ, और यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह है, लोकेशन है देखने के लिए। आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर इस साइड एंड इस साइड गाइस दोनों साइड टी गार्डन है। आप जहाँ तक देखो आपको पूरा टी गार्डन ही दिखेगा, और बीच में ये हाईवे बना है। तो आप सोच सकते हो ठंडी ठंडी हवा जब फेस पे पड़ती है ना यार, इतना सुकून मिलता है। और अभी का तो वेदर भी बहुत अच्छा है, अभी डर भी नहीं है कि बारिश आ जाएगी, लेकिन डर है क्योंकि जैसे यहाँ का जो मौसम है ना गाइस अनप्रिडिक्टेबल है, आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। अगर यहाँ पर एक बार आपने धूप देख लिया ना, अभी एकदम काली काली बादल छा जाएगी और फिर थोड़ी देर में बारिश भी होना स्टार्ट। कल तो मैं बात ही कर रहा था यार, पसाका हम जैसे पहुंचे ना, कल मैं बात ही कर रहा था बादल छा गई है और कभी बारिश आ सकता है। और लिटरली गाइस हम थोड़ी दूर गए और बारिश होना शुरू हो गया। यार मेरे को बिल्कुल भी भीगने का बिल्कुल भी मन नहीं था, वरना मैं अगर क्योंकि ना गाइस देखो, अगर भीगने से ना प्रॉब्लम ये होता कि एक तो मम्मी डांटती, ठीक है, क्योंकि मम्मी मना कर रही थी यार मत जा अभी, क्योंकि मैं खाना भी नहीं खाया था। बट गाइस आपको पता है ना जोश और जुनून, क्योंकि ना कल ही के दिन गाइस ये ग्लव्स और ये मेरा जो हेलमेट माउंट है ना, जिससे हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, फिलहाल में ब्लॉगिंग करना पॉसिबल हो पा रहा है, वो कल के दिन में ही आया है। और अच्छा मैं आप लोगों को तो बताया ही नहीं कि हम लोग जा कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं तोरसा, जहाँ पर हम अपना छठ पूजा सेलिब्रेट करते हैं ना, हम वहाँ पर अभी फिलहाल जा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं, वहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है, आप लोगों को भी गाइस अपने छठी मैया से मिलाते हैं, ठीक है। बोलो छठी मैया की जय। तो गाइस ये जो सुनकर जो सुकून मिलता है ना यार दिल को, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता बिल्कुल भी। और आज क्या हो गया आपको पता है, ये सारी गाड़ियाँ जो है ना, सारी जो ट्रक है ना, वो ये सब सारी आ रही है सिल्लीगुड़ी से, और ये सारे जाएंगे भूटान। मैं आपको लोकेशन दिखा रहा था ना, ये देखो गाइस मैं यहीं पर आता हूँ वीडियो बनाने के लिए। मैं ज़्यादातर यहाँ पर खड़ा होके, नहीं तो वेट आपको दिखाता हूँ, ठीक है, नहीं तो गाइस यहाँ का आप लोकेशन चेकआउट करो, नहीं तो मैं यहाँ पर भी आता हूँ। चलो तो थोड़ा यहाँ खड़ा हो के आप लोगों को लोकेशन दिखा दिया जाए। अच्छा गाइस एक चीज़ और बोलना था आप लोगों से, एक चीज़ और बातें करनी थी, ठीक है। सो एक लोकेशन मेरा ये भी है, मैं यहाँ भी आके वीडियो वगैरह शूट करता हूँ। ये रहा गाइस, यहाँ मेरा लोकेशन है, मैं यहाँ भी खड़ा होकर वीडियो शूट करता हूँ। और ये रही हमारी बिल्लो रानी गाइस, कितनी प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। हाँ मैं एक चीज़ ये बोल रहा था, प्लीज़ गाइस कुछ सजेस्ट करो नाम। ये बाइक आप लोगों का भी है गाइस, हम सबका है, तो इसका एक नाम ज़रूर रखना है, क्योंकि ये भी हमारी फैमिली बन चुकी है। एक न्यू मेंबर है जो ये मेरे साथ रहती है, जैसे आप लोग मेरे साथ रहते हो ना, जैसे मैं आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, तो गाइस ये भी जो बाइक है ये भी मेरे साथ रहती है, मैं भी इसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ डेली शाम को। और अभी तो फिलहाल आप लोग इसी के थ्रू ही, जो भी मैं मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ इसके थ्रू कर पा रहा हूँ। तो गाइस फटाफट एक प्यारा सा नाम एक सजेस्ट करो अपने बाइक के लिए, और जो सबसे प्यारा नाम सजेस्ट करेगा मैं उसको एक हार्ट दूंगा और कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। वैसे तो मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, तो परफेक्ट नाम बोलेगा उसका नाम हम रख भी देंगे अपनी बाइक का नाम, ठीक है। तो प्लीज़ प्यारा प्यारा नाम आप लोग कमेंट करें। तो अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट और चलते हैं गाइस, तोरसा नदी चलते हैं, वहीं पर गाइस हम लोग अपना छठ पूजा सेलिब्रेट करते हैं। और मैं सच बताऊं गाइस, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि अभी आप लोगों को प्रॉपरली जो वीडियो है, वेट यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, थोड़ा मैं भी देख लूँ। हाँ आई होप यार प्रॉपरली सब कुछ हो रहा होगा। और आप गाइस देख सकते हो फ्यूल सेक्शन बहुत ज़्यादा कम है, मैं इसलिए अभी फ्यूल अप नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ना मेरे को इंडियन ऑयल से फ्यूल नहीं भरवाना है, मेरे को अभी पावर फ्यूल इसमें भरवाना है, ठीक है। तो हम लोग, मैं क्या सोच रहा हूँ, हम लोग कल चलेंगे। इसमें अभी 2 लाइन शो कर, एक लाइन का मतलब हो गया 1.5 लीटर, मतलब फ़िलहाल अभी हमारे इसमें 3 लीटर है भरपूर, ठीक है। तो 3 लीटर है गाइस, तो ये चल जाएगी। तो कल जाके हम ना इसमें फ्यूल अप करवाएंगे, आज नहीं करवाएंगे, क्योंकि ना मैं चाहता हूँ कि ये पूरा ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम फ्यूल अप कराएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट देगा। क्योंकि ना अगर हम पावर फ्यूल भी डलवा देंगे और जो नॉर्मल फ्यूल जो थोड़ा सा बचा है वो भी मिक्सअप हो जाएगा, तो ना कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उससे अच्छा थोड़ा हम ख़त्म होने देते हैं। अरे हम चल के भी तो बात कर सकते हैं, चलो गाइस चल के बात करते हैं अभी।
गाड़ी तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, चलो। जब हम लोग निकल चुके हैं तोरसा नदी, राइड एंजॉय कीजिए। हम लोग फाइनली अब आ चुके हैं तोरसा नदी, जहां हम अपना छठ पूजा सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बाइक को हम लोग यहाँ पर पार्क कर देते हैं एकदम अपनी। चलो गाइस, बाइक को हम लोग यहाँ पर पार्क कर देते हैं। ओ गाइस, सॉलिड व्यू है भाई, देख रहे हो पानी कितना ज़्यादा हो गया है। और आपको तो पता ही है गाइस, जो छठ पूजा है वो ठंडी के मौसम में आता है। तो अभी टाइम है, फिलहाल हम शूज़ पहने हैं, तो हम यहीं से प्रणाम करके पैर छू लेते हैं। जय छठी मैया की, यार रक्षा करना छठी मैया सबको, हमारी फैमिली एंड जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं गाइस, सब रक्षा करना और सबको खुश रखना। जय छठी मैया की गाइस, छठी मैया की जय कमेंट सेक्शन में गाइस टाइप कर देना आप लोग, ठीक। और हमने बाइक वहाँ पर पार्क कर दिया है। तो हम गाइस मैं बताता हूँ, जो लास्ट ईयर हम लोग कहाँ पर छठ पूजा हमने कहाँ मनाया था। तो अभी देखो इस पानी यहाँ तक आ गया है, लिटरली देख रहे हो गाइस, ये ब्रिज है और ये हो गया गाइस तोरसा नदी, इसको तोरसा नदी बोलते हैं। तो हमने जो लास्ट ईयर जो हमने छठ पूजा सेलिब्रेट किया था ना, स्ट्रेट जाकर फिर लेफ्ट वहाँ पर हमने वहाँ बनाया था, उस कॉर्नर पे। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, हम उस कॉर्नर पे बनाए थे। तो यहाँ पर गाइस लेवल पानी का काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अभी जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर आएगा ना, तो फिर ना ये लोग जेसीबी के साथ मस्त इसको अच्छे से आते हैं, ताकि जो पानी का लेवल है वो थोड़ा सा लेवल में आ जाए और सब लोग मिलके यहाँ पर हम छठ पूजा सेलिब्रेट कर पाएँ। और मैं तो मेरा तो फेवरेट है यार छठ पूजा, मैं वेट कर रहा हूँ वो कब आ जाएगा। और फिर से गाइस हम एक प्यारा सा ब्लॉग भी डालेंगे छठ पूजा का। इस बार तो हम काफ़ी क्रेजी वाला ब्लॉग डालेंगे, ठीक है, अच्छे से डालेंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी गाइस फटाफट निकलते हैं। हम क्या बुलाएं इसको यार, ब्लैकी बुलाए क्या? नहीं ब्लैकी नहीं, ब्लैकी लाली बुलाएं यार, लाली अच्छी लग रही है ना। लाली कैसी है मेरी बेटी गाइस, आप ही लोग यार कोई प्यारा सा नाम बताओ, ठीक है। मेरे को फिलहाल मैं लाली बुलाता हूँ, तो लाली इसका टेम्परेरी निक नेम हो गया। तो लाली निकलते हैं फटाफट, ठीक है। एक होता है ना जो बच्चों को बोलते हैं मेरा लाल है, तो ये भी मेरी लाली है। हेलो लाली, फटाफट निकलते हैं अब, ठीक है। गाइस मेरे को डर लग रहा है ना, इसका फ्यूल बहुत कम है। अभी 2 लाइन सिर्फ शो, जब भी जाना होगा ना तो हम सिलीगुड़ी में यहीं से जाएंगे, यही रास्ता हो गया सिलीगुड़ी का। तो घुमाते हैं बाइक को गाइस। ये बाइक से ना प्रॉपर मेरे को माइलेज नहीं मिल रहा है यार। मैं ना एक बार माइलेज टेस्ट करूंगा इस बाइक का। अभी जब हम लोग फ्यूल अप करवाएं तो मैं इसका माइलेज टेस्ट भी करूंगा कि हमारी जो बाइक है वो कितना का माइलेज दे रही है। चलो यार थोड़ा हम भी भगा लें अपनी बाइक को और आप लोग राइड एंजॉय करो। कल का ब्लॉग ख़राब हो गया था, मुझे बहुत बुरा लगा था कि यार मैं फ़र्स्ट टाइम मोटो ब्लॉग किया और अपनी जो फैमिली है उनको मोटो ब्लॉग करके दिया, मतलब वॉइस क्वालिटी उतना अच्छा रहा नहीं और जब पहुंचना था वो भी प्रॉपरली पहुंचे नहीं। देख रहे हो गाइस, तो चलते उनके पीछे एक बार हम लोग भी। यार कितनी जल्दी निकाल दिया यार। दूसरा आरसी है, तो इन लोगों को स्ट्रेट जाना है और हम लोगों को बट राइट में टर्न लेना है। कि अगर आप लोगों को लाली पसंद आ रही है तो ओके लाली फिट रखेंगे, वरना अगर आप लोग अपना कोई नाम सजेस्ट करोगे ना इसके लिए तो हम वही रख देंगे, ठीक है। तो गाइस प्यारा सा एक नाम सजेस्ट करो। 2 महीना 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं।
बट अभी तक नंबर प्लेट नहीं आया यार। नंबर प्लेट कब आएगा पता नहीं यार। वो शोरूम वाले को मैंने कॉल भी किया बहुत बार, तो बोलते हैं कि सर ये RTO वाला प्रॉब्लम चल रहा है यार। 2 महीना। अब सोचो मैंने फुल कैश देके ये गाड़ी ली है। मैं कल का जो ब्लॉग आएगा ना, कल का ही हम लोग जाएंगे रिलायंस, ठीक है, रिलायंस पेट्रोल डलवाने जाएंगे। अभी पावर पेट्रोल डलवाएंगे। लेट्स सी, पावर पेट्रोल हल्का महंगा आता है, बाकी का जो पेट्रोल होता है ना उससे महंगा आता है, 4 रुपये महंगा आएगा। ये रहा है। अब चल के गाइस फटाफट हमें एडिट करना है। पता नहीं क्योंकि ना कल मैं वाइज़र ही लगाया था तो मेरी वॉइस नहीं आ रही थी। चलो कोई नहीं, अभी तो हमने वाइज़र हम अब जाके लगाए हैं तो, और मैं बाइक को इतना तेज़ भी नहीं चला रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से वॉइस प्रॉपरली आ रही होगी। मेरी मम्मी जो गुस्सा हो गई थी ना ब्लॉग देखकर, बोलती तू हाथ छोड़ के बाइक चलाएगा, तो हाथ छोड़ के तुमने अब तो कल से जाना ही नहीं है। तो गाइस देखो मैं सेफ्टी के साथ ही बाइक छोड़ता हूँ। अगर आप एक पर्टिकुलर स्पीड में आ जाओगे ना तो आप आराम से अगर हैंडल छोड़ भी दोगे ना, क्योंकि मुझे ना तो आपकी जो हैंडल है वो स्टक हो जाती है। मम्मी को तो बुरा लगेगा ही। तो आज हम लोग जल्दी आ गए हैं, देख रहे हो गाइस 5 बजे निकला, आधा घंटे में राइड कंप्लीट करके आ गया। फटाफट इसको डबल स्टैंड में लगाते हैं। हट जा भाई मोंटी नहीं। अपना जो राइड है वो कंप्लीट हो चुका है, और की जहाँ पर था मैं वहीं पर रख देता हूँ। और आज का भी राइड जो था वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस आज का राइड भी। तो अभी ग्लव्स को निकालते हैं। सच्ची भाई हाथ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो अभी फटाफट अभी जो भी सेटअप है निकालते हैं।